हेलो एवरीवन, मैं मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। ये चीज़ मुझे उन लोगों के लिए बार बार बतानी पड़ती है जो लोग चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जिन चीज़ों को आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो चीज़ें मैंने पर्सनली फ़ॉलो की हैं। साथ ही साथ अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली अभी भी जो आपका स्कोर आ रहा है उससे डेफिनेटली आपका स्कोर इंक्रीज़ करेगा। ये चीज़ मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बस कंडीशन एक ही होगी कि ये चीज़ें आपको रिलीजियसली फॉलो करनी है। प्रिपरेशन के दौरान सबसे पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंट आपको रहना है सबसे, और दूसरी चीज़ होती है पेशेंट आपको रहना है, शांत रहना है, एकदम तैयारी करते रहें, हाइपर बिल्कुल ना हो। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। दो तरीके मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करने के हो सकते हैं, जीडी के मॉक को अटैम्प्ट करने की। अभी पता नहीं आप लोग फर्स्ट नंबर पे कौन सा सेक्शन अटैम्प्ट करते होंगे, और मैं जिस तरीके से करती थी मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगी, और जिस तरीके से आप लोग कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। 4 सेक्शन है हमारे, उसमें हम बात कर लेते हैं कि पहले आप लोग क्या अटैम्प्ट करें। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब जीके को फर्स्ट नंबर पे या इंग्लिश को फर्स्ट नंबर पे अटैम्प्ट करते होंगे, क्योंकि जीके और इंग्लिश ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, एक बारी में ही जो हमें आता है वो आता है। तो बच्चे सोच लेते हैं कि ठीक है हम इनको पहले अटैम्प्ट करेंगे, और कुछ गलत भी नहीं है इस चीज़ में। आप डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। पहले आप जीके अटैम्प्ट कर सकते हैं, देन आप इंग्लिश या हिंदी जो भी अटैम्प्ट कर रहे हैं उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे आप रीजनिंग अटैम्प्ट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे आप मैथ्स अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये हो गया आपका पहला तरीका। मैं कैसे करती थी, मेरा थोड़ा सा एनालिटिकल माइंड रहा है, मैंने पहले की वीडियोज़ में भी आप लोगों के साथ में ये चीज़ शेयर की है। तो मैं पहले रीजनिंग सॉल्व किया करती थी। देखिए, क्योंकि रीजनिंग में एक तो ऐसे होता है कि जो क्वेश्चंस हो गए वो एक तरीके से वो मार्क्स हमारी झोली में आ चुके हैं, वो पक्के हैं। अब हमसे उन्हें तो कोई छीनने वाला नहीं है। जीके में इंग्लिश में थोड़ी श्योरिटी कम रह जाती है, इसलिए मैं पहले रीजनिंग किया करती थी। और साथ ही साथ माइंड में मेरा थोड़ा एनालिटिकल होने की वजह से फिर मैं जीके में भी जैसे कोई कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो इस तरीके से होते हैं कि हमें देखते ही उनके आंसर्स पता होते हैं कि हाँ ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हम दो ऑप्शन में अटक जाते हैं, तो एनालिटिकल माइंड की वजह से मैं उनमें भी जो गैसिंग पावर है मेरी वो भी ठीक हो जाती थी। तो ज़रूरी नहीं है कि ये तरीका सभी लोगों के लिए वर्क करे, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सा वाला तरीका सूट करता है। लास्ट नंबर पे मैं मैथ्स करती थी। अब दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं। देखिए, आर्ट ऑफ स्किपिंग मॉक में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इतना ही ज़रूरी जैसे जीवन के लिए सांस, एक तरीके से। क्योंकि अभी के टाइम पे जो मेन प्रॉब्लम हमारी हो गई है वो हो गई है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम का इशू हर किसी कैंडिडेट को मॉक देते हुए या फिर मेन पेपर जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं उस टाइम पर आता है। तो उसके लिए हमें कम से भी कम, जैसे ये हमारा 1 आवर का एग्ज़ाम है, तो 1 आवर वाले एग्ज़ाम में आपको 2 राउंड तो लेने ही हैं, डेफिनेटली आपको 2 राउंड लेने हैं। फर्स्ट गो में आपको पूरा पेपर बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आप बोलेंगे कि जी कैसे पहचानें कि कौन सा क्वेश्चन हमें फर्स्ट राउंड में छोड़ना है। तो कई सारे तरीके होते हैं इस चीज़ को देखने के। फर्स्टली आप देख सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप उसको, मैथ सेक्शन की अगर हम बात करें, कोई क्वेश्चन आपको सपोज 2 लाइन का भी अगर दिख रहा है ना, तो मैं बोलूँगी आप उसको सेकंड गो के लिए छोड़िए। फर्स्ट राउंड में आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको एकदम अच्छे से आते हैं। ऐसा ही आपको रीजनिंग में करना है, ऐसा ही आपको मैथ्स में करना है। अगर आप सोचने लगे कि मैं एक ही बार में पूरा पेपर करूँगा या करूँगी, तो आप हो सकता है पूरा पेपर देख भी ना पाएँ, और 1 घंटा कैसे चला जाएगा आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को करें, उससे आपका माइंड जो है वो वार्म अप हो जाता है। देन आप टफ क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको पहले गो में उनको करने में लगता है। ठीक है, यही एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है मॉक या फिर मेन पेपर अटेम्प्ट करने की। तो इन चीज़ों का आपको खासकर ध्यान रखना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिस पर हम बात करने वाले हैं, आपने मॉक दे दिया, आप उसको, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं मॉक देते रहते हैं बट उनको एनालाइज नहीं करते, उनको काफ़ी बोरिंग महसूस होता है कि अब कि क्या है, मॉक देने में तो सही है, अब उसको एनालाइज वो लोग नहीं करते हैं। देखिए, पर सेक्शन मैं आपको बोलूँगी, पतले पतले अपनी नोटबुक्स बना लीजिए पर सेक्शन की, चारों सेक्शंस की, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है खासकर मैथ्स में। अब आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी इशू हुआ आपने वो नोट डाउन कर लिया। जब आप एनालाइज करते हैं उसके बाद में आपको उसको रिवाइज करना है, उसको मल्टीपल टाइम्स करके देखना है। ऐसा ही आपको रीजनिंग में भी करना है। कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको सही नहीं लगा, जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ एक बारी में, अगर
कोई क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा टाइम भी लेके जा रहा है, आप देखिए कि एवरेज स्टूडेंट्स ने उसमें कितना टाइम लिया है और आपने कितना लिया है। अगर आपका टाइम काफ़ी एक्स्ट्रा जा रहा है, एक तो होता है कि 2-4 सेकंड्स एक्स्ट्रा, देन आपको घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, 2-4 सेकंड्स ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आपका टाइम बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जा रहा है और आपने वो सही भी कर दिया है, तब भी आप उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। उससे उस बार बार आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और इस तरीके से आप अपना टाइम बचा पाएंगे। और मैथ्स में, रीजनिंग में मैंने बता दिया, इंग्लिश में और जीके में आप भी, आपको जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं आप उनको अच्छे से डिस्क्रिप्टिवली पढ़िए, ठीक है। चारों ऑप्शंस इंग्लिश में, जैसे अगर हम बात करें सिनोनियम एंटोनियम्स वगैरह की, तो 4-4 ऑप्शन दिए होते हैं। आंसर तो हमारा कोई भी एक पर्टिकुलर ही होता है, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर ऑप्शन आप टिक करेंगे, लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन आपके बच गए हैं, आप उनको भी अच्छे से थोरोली देखेंगे कि क्या किसका मीनिंग है और किस तरीके से ये आगे यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए अपने मॉक्स को अटैम्प्ट करेंगे, आप डेफिनेटली अपना स्कोर बूस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ आपने अपने मॉक्स देने हैं। वही मैं फिर से बोलूँगी, पैनिक बिल्कुल नहीं करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब मॉक देने बैठते हैं हाथ कांपने लगते हैं उन लोगों के, उनको लगता है पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। ना अभी मॉक देते हुए ना पेपर में, पेपर भी एक मॉक टेस्ट की तरह ही लें, ठीक है। उसमें भी पैनिक बिल्कुल ना करें। इस तरीके से आप चीज़ों को करें, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा रिवीजन पे। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वो है प्रीवियस ईयर मॉक्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर मॉक्स ही आपने देने हैं बिल्कुल। कुछ भी ऐसे बहुत सारी साइट्स हैं जो आपको प्रीवियस ईयर मॉक्स प्रोवाइड कराते हैं, किसी भी साइट का आप परचेज़ करके मॉक्स दे सकते हैं। बिल्कुल भी किसी और मतलब चीज़ पे नहीं भागना है आपको। बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।